वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है, की रक्षा करना है। परसों रात्रि और कल सुबह रात भर जो जोधपुर जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहाँ जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति हुई है और एक शहीद के जो स्मारक था उसको कवर करके उस पर झंडा लगाना और इस तरह से महिलाओं के साथ घरों में घुसकर बेइज्जती करना और सरेआम तलवारें चलाना और पीछे से छुरा घोंपना, ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ इस राजस्थान जो वर्तमान सरकार है, गहलोत जी की सरकार, वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, वोटों की राजनीति कर रही है। और वो जो मैं तो कह रहा हूँ, जो मुगल जब राज था इस देश में, उसकी याद ताज़ा कर रहे हैं। उस टाइम ही इतने शायद जुल्म नहीं ढा रहे थे, उससे भी ज़्यादा जुल्म हिंदुओं पे ढाने की एकदम इस तरह का वातावरण खड़ा हो गया है। इस वजह से आज इसके विरोध में हम जिलाधीश महोदय को, गवर्नर साहब, महामहिम राज्यपाल के नाम हमने ज्ञापन दिया है और हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आपको सद्बुद्धि आए। वोट राजनीति सब कुछ नहीं है, मानव भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये देश अखंड रहना चाहिए, ये प्रदेश में सुख शांति रहनी चाहिए। आप वोटों की राजनीति के खातिर आप ये कह रहे हो नमाज के टाइम या नमाज जब भी रमज़ान के टाइम में बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए और हमारे नवरात्र के समय में बिजली कटौती हो, किस तरह का सड़कों के ऊपर उनको नमाज पढ़ने की इजाज़त देते हैं। और हमारे कल परशुराम जयंती थी, कल अक्षय तृतीया थी, वहाँ जब परशुराम जयंती का जुलूस निकल रहा था, माइक बंद कर दिया था। वहाँ हमारे काचरिया पीठ के पीठाधीश्वर जी जब प्रवचन दे रहे थे, माइक को हटा दिया गया। ये क्या तुष्टीकरण की राजनीति है? इसलिए गहलोत जी को सद्बुद्धि दें और नहीं है तो वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। वैसे भी चाह रहे हैं, कांग्रेस भी चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हटे ताकि वो दूसरे उनकी उम्मीदें पूरी हो। नहीं है तो जनता उनको हटा देगी, यही कह रहे हैं। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है, उससे अपराधी बेखौफ हो गए हैं, जिसका परिणाम है कि करौली की घटना हुई, राजगढ़ की घटना हुई और परसों रात को जोधपुर के अंदर एक जननायक स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पर इस्लामिक झंडा फहरा करके उसके मुंह हाथ बंद करके जिस प्रकार का दृश्य उत्पन्न किया और उसके बाद जो उनका वीडियो हो रहा था उसके साथ मारपीट हुई और मारपीट के बाद कई प्रकार के तांडव उत्पन्न हो गया। और अगले दिन प्रातःकाल जब नमाजी लोग नमाज पूरी करके बाहर निकले, हुजूम के बीच में जो वाहन आता गया उसे तोड़ते गए, जो मिलता गया उसे ठोकते गए, यहाँ तक पुलिस वालों से भी डंडा छीन करके पीटा गया। पत्रकार जो फ़ोटो खींच रहे थे उनके जो है साथ मारपीट हुई। यहाँ तक यहाँ के विधायक के घर के बाहर भी तोड़ फोड़ और मारपीट हुई, वहाँ मोटरसाइकिल जला दी गई। इस प्रकार का तांडव राजस्थान में आज तक हमने नहीं देखा, जबकि वो मुख्यमंत्री का गृह जिला है। ऐसे स्थान पर मैं मुख्यमंत्री जी का जो आज स्टेटमेंट है उसकी भी निंदा करता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा ये तो छुटपुट घटना है जो मैंने रोक दिया। यानी इस प्रकार की घटना को छुटपुट घटना से अपराधियों के और जो दंगा करने वाले लोगों के हौसले बुलंद होते हैं, उनको तुरंत रोका जाए। मुख्यमंत्री जी, ज़रा आप आरएसएस और मोदी जी और बीजेपी को गाली देने की तुलना में अपना गृह मंत्रालय आप ढंग से संभालो, लोगों को सुरक्षित रखो ताकि लोग सुरक्षा का अनुभव कर सकें। और इतने सारे त्योहारों के अंदर बाकी तो कभी तुष्टीकरण यहाँ तक हो गया कि आप नमाज जो रोज़े रख रहे हैं उनके 24 घंटे आप लाइट पूरी उपलब्ध कराना से लेकर के नाना प्रकार के आप एक साइड का करते जा रहे हो। यह वोटों की राजनीति करना छोड़ो
अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करो और लोगों का सुरक्षित जीवन जीने के लिए आपको मुख्यमंत्री बनाया है, वो अपनी जो कर्तव्य का वहन करो, नहीं तो ये जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। जनता में तीव्रतम आक्रोश है और इसका आक्रोश आदमी और संयम से काम ले रहे हैं, क्यों भाईचारा राजस्थान की सेम रही है, लेकिन आज आपके आक्रमण्यता के कारण आज कानून का राज समाप्त हो गया है। इसलिए ये सारा दृश्य उपस्थित हुआ है। इसलिए हम सब आपसे अपील कर रहे हैं कि आप तुरंत अपराधियों को कठोरतम कार्रवाई करो ताकि इनके हौसले ख़त्म हों और आदमी जो जनता निर्दोष जनता है उसको अपना जीवन जीने का हक मिल सके। देख लो भैया, लोगों, अरे आप लोग पीछे शांत हो जाओ। हाँ कोई बात नहीं। जी मैम, किसको लेकर के आज राज्यपाल के नाम ज्ञापन क्या है? आज कलेक्टर महोदय को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है जोधपुर की घटना को लेकर के। परसों रात्रि को ईद की पूर्व तैयारियों को लेकर के मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा जालोरी गेट पर सजावट की जा रही थी। जालोरी गेट पर सजावट की गई, वहाँ तक किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसी गेट के बाहर एक बालमुकुंद बिस्सा जी की शहीद है वो, उनकी मूर्ति लगी हुई और सर्किल बना हुआ है। उस मूर्ति और सर्किल पर भी इस्लामिक झंडा फहराया गया और उस इस्लामिक झंडे को लगाने के लिए शहीद के मुखमंडल पर जो आंखें थी और मुंह था उसको काले टेप से चिपका करके बंद किया गया। तो शहीद के परिजनों द्वारा, जो कि वहीं रहते हैं, उन्होंने ये आपत्ति करी कि ये शहीद है, मूर्ति यहाँ लगी है, तो आप कृपया करके ये मूर्ति के ऊपर से झंडा हटा लीजिए, बाकी झंडा आप कहीं पर भी लगाए। सिर्फ इतनी सी बात को लेकर के वो जो नमाजी जो सजावट का काम कर रहे थे, उन्होंने कुछ और लोगों को बुलाया और बुला करके वहाँ इतना उत्पात मचाया, उन परिजनों को मारा। इसके साथ में जो आसपास की कॉलोनी में जो लोग रहते हैं उनके घरों में घुस करके उत्पात मचाया, महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ की। और इसके बाद में रात्रि को जब बहुत ज़्यादा तनाव हो गया तो पूरा जोधपुर मंडल वहाँ इकट्ठा हुआ और रात को पुलिस ने उस मंडल के इकट्ठे होने पर, चूँकि इस प्रकार की घटना हुई थी तो लोगों का इकट्ठा होना स्वाभाविक था, और ऐसे स्वाभाविक एकत्रीकरण पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया रात के 11 बजे। और लाठीचार्ज करते हुए 12 बजे तक ये तनाव रहा, 12 बजे तक 2 बजे तक तनाव रहा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इतना तनाव होते हुए भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पता नहीं मुसलमानों के किस दबाव में है। मैं तो स्पष्ट रूप से बोल रही हूँ, इतना दबाव देने के बावजूद भी, इतना तनाव होने के बावजूद भी उन्होंने ईद की परमिशन दी, नमाज की परमिशन उस स्थान पर दी, और देने के बाद 5 से 6-7 हज़ार लोग इकट्ठा हुए। और इकट्ठा होने के बाद में पुलिस पर जिस तरह से मारपीट की गई, उनके द्वारा जिस तरह से तनाव किया गया, जिस तरह से उद्दंड मचाया गया, वो हम सबके सामने है। तो ये अशोक गहलोत जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण से ये लगातार तनाव बढ़ रहा है। ना केवल तनाव बढ़ रहा है बल्कि शांति व्यवस्था भी चौपट हो रही है। तो इस शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, क्योंकि प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई, ऐसा लगता है कि औरंगजेब का शासन वापस आ गया, जब मुस्लिम लोग जो है हिंदुओं की बहन बेटियों पर इस तरह से अत्याचार करते हैं। तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र सभी धर्मों को, सभी धर्मावलंबन को एक साथ जीने का, अपनी पूजा पद्धति के अनुसार पूजा करने का अधिकार है। लेकिन ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप इकट्ठा होकर के किसी समुदाय विशेष पर इस तरह से हमला करेंगे। तो इस बात की निंदा करते हैं और राज्यपाल महोदय को इस माध्यम से हमने ज्ञापन प्रस्तुत किया।